क्या आपने कभी सोचा है कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होती है, तब कुछ ऐसी ट्रेनें भी चलती हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक ऐसी कहानी सुन सकें जो आपकी रूह तक को कंपा दे? तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ही डरावनी यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर मौत का साया है और हर स्टेशन पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे बीच भटकती रहती हैं? दिसंबर की सर्द रात थी और घड़ी की सुइयां ठीक आधी रात के 12 बजे पर आकर ठहर गई थी। नागपुर के कन्हान रेलवे स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन की वीरानी इतनी गहरी थी कि वहां सिर्फ हवाओं की सिसकियां ही सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा अपने दर्द को बयां कर रही हो। हर तरफ एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई हुई थी, जो दिल में एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। सभी यात्री जा चुके थे। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था। सिर्फ अमित ही वहां अकेला खड़ा था। अपनी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुंबई जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस आज घंटों लेट थी और इस देरी ने अमित की थकान को और भी बढ़ा दिया था। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं और शरीर दिन भर की भागदौड़ से चूर चूर हो चुका था। अमित ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजकर वापस उसी के कानों में लौट आई। लगता है अब मैं ही अकेला यात्री हूं इस पूरे स्टेशन पर। दिन भर की थकान के बाद कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची है मुझ में। बस किसी तरह यह ट्रेन आ जाए और मैं इसमें बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाऊं। उसकी आवाज में निराशा और थकान साफ झलक रही थी। वह अपनी घड़ी की ओर देखता रहा। हर गुजरता पल उसे और बेचैन कर रहा था। स्टेशन की पीली टिमटिमाती रोशनी में उसकी परछाई और भी लंबी और डरावनी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। यह एहसास उसे अंदर तक कंपा रहा था। तभी फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे लेटे भिखारियों में से एक अचानक उठकर उसके पास आया। उसकी चाल में एक अजीब सी धीमी गति थी, जैसे वह कोई जीवित प्राणी न होकर कोई परछाई हो। उसकी आंखें अजीब थीं। उनमें एक ठंडी और डरावनी चमक थी जो सीधे अमित की रूह में उतर रही थी। उन आंखों में एक गहरा सूनापन था, जैसे उसने सदियों का दर्द अपने अंदर समेट रखा हो। भिखारी की आवाज धीमी और घिसी हुई थी, जैसे वह किसी पुरानी कब्र से निकलकर बोल रहा हो। इस वक्त यहां खड़े हो, इतनी रात को? इस ट्रेन में सफर मत करना बेटा, कोई स्टेशन नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, या शायद थकान के कारण उसे भ्रम हो रहा है। अमित चौकन्ना होकर बोला। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। लेकिन विदर्भ एक्सप्रेस तो आने वाली है, बस लेट है, मुझे मुंबई जाना है। भिखारी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो उसके होंठों पर नहीं बल्कि उसकी आंखों में तैर रही थी। वह मुस्कान डरावनी थी, रहस्यमयी और चेतावनी भरी। उसने फिर से दोहराया, रात के वक्त उस ट्रेन में कभी मत चढ़ना। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज हॉर्न बजा और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि उसने पूरे स्टेशन को हिला दिया और उसकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। अमित समझ ही नहीं पाया कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। भिखारी की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन मुंबई पहुंचने की उसकी बेताबी ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। जैसे तैसे वह भागकर ट्रेन के आखिरी कोच में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर पहुंचकर अमित ने पीछे मुड़कर देखा। वही भिखारी अंधेरे में खड़ा था। उसकी रहस्यमयी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। उसकी आंखें अमित पर टिकी थीं, जैसे वह उसे एक ऐसी यात्रा पर जाते हुए देख रहा हो जहां से कोई वापस नहीं आता। अमित को लगा जैसे भिखारी की मुस्कान में एक अजीब सी जीत छिपी हो, एक ऐसी जीत जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी।
ट्रेन चलते ही अमित ने राहत की सांस ली और सीट पर बैठ गया। कंपार्टमेंट पूरी तरह खाली था, एक भी यात्री नहीं था। यह देखकर अमित को हैरानी हुई, क्योंकि इस रूट की ट्रेन में कभी बैठने की जगह नहीं मिलती थी। आमतौर पर यह ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी रहती थी, लेकिन आज यह पूरी तरह वीरान थी। यह खालीपन उसे अंदर तक डरा रहा था। खामोशी को चीरती हुई ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और अपने साथ एक अजीब सी गंध ला रही थी, जैसे किसी पुरानी कब्र की मिट्टी की गंध। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। यह एहसास इतना अचानक और इतना वास्तविक था कि अमित की सांसें अटक गईं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूर की सीट पर एक अजनबी बैठा था। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। अमित ने चैन की सांस ली, यह सोचकर कि वह अकेला नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और उस अजनबी के पास जाकर बैठ गया, लेकिन अजनबी बस चुपचाप उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। यह मुस्कान भिखारी की मुस्कान से भी ज्यादा डरावनी थी। काफी देर गुजर गई। ट्रेन लगातार भाग रही थी, लेकिन कोई स्टेशन दिखाई ही नहीं दे रहा था। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और ट्रेन की तेज आवाज ही एकमात्र साथी थी। अमित हैरान होकर खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ट्रेन कहां जा रही है। तभी अजनबी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कितना देखोगे? कोई स्टेशन नहीं आएगा। तुम गलत ट्रेन में सवार हो चुके हो। अमित सिहर उठा। उसकी सांसें अटक गईं। उसने जब दोबारा उस अजनबी की ओर देखा तो उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसका सर कुचला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और पूरा चेहरा विकृत हो चुका था। यह दृश्य इतना भयानक था कि अमित की चीख निकल गई। वह अपनी सीट से उछला और दरवाजे की तरफ भागा। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह किसी भी तरह इस भयानक ट्रेन से बाहर निकल जाए। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श इतना ठंडा था कि अमित को लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसे छुआ हो। अमित ने मुड़कर देखा, वही अजनबी, मगर इस बार सामान्य चेहरा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर खून नहीं था। आंखें सामान्य थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरा सूनापन और रहस्यमयी मुस्कान अब भी मौजूद थी। वह बोला। उसकी आवाज अब थोड़ी शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी और दर्द था। डर क्यों गए? ये खून तो बरसों पुराना है। करीब 20 साल पहले इसी ट्रेन में मेरा कत्ल हुआ था। चलती ट्रेन से मुझे बाहर फेंक दिया गया था। तब से मैं इस ट्रेन में फंसा हूं, अपनी मुक्ति की तलाश में। अमित का गला सूख गया। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो, जहां से निकलना नामुमकिन था। अमित ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल पा रही थी। अगर आप मर चुके हैं तो आप यहां क्या कर रहे हैं? अजनबी की आवाज भारी और डरावनी हो गई। उसमें एक अजीब सी गूंज थी। किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? मैं तो बहुत पहले मर चुका। अब बारी तुम्हारी है। उसकी बात सुनकर अमित के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई, जैसे वह किसी अंतहीन खाई की ओर बढ़ रही हो। अमित ने चेन खींचकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन और भी भयानक गति से दौड़ने लगी। अजनबी अब अपने असली रूप में आ चुका था। कुचला हुआ चेहरा, खून से लथपथ शरीर और आंखों में गहरा शून्य। वह बोला। उसकी आवाज अब एक भयानक गूंज में बदल चुकी थी। तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जगह इस ट्रेन का हिस्सा बनना होगा। अमित की आंखें फटी रह गईं। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं। उसे समझ आ गया था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। उसने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में हार और निराशा थी। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। बस इतना कहते ही ट्रेन अचानक रुक गई। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे डिब्बे में भर गया और अपने साथ एक अजीब सी शांति ले आया। अजनबी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अब दर्द से भरी थी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अब ट्रेन का नया यात्री था। अमित,
दरवाजे खुल गए, लेकिन वह जान चुका था कि अब यहां से कभी नहीं निकल पाएगा। अगले स्टेशन पर कोई और नया यात्री उसकी मुक्ति की कीमत चुकाने वाला था और ट्रेन फिर से अपनी अंतहीन यात्रा पर चल पड़ी, एक नए शिकार की तलाश में। दोस्तों, कहते हैं विदर्भ एक्सप्रेस आज भी आधी रात को उस रूट पर गुजरती है। अगर कभी आपको भी आधी रात को किसी खाली डिब्बे में बैठे किसी अजनबी को देख लेना, लेकिन याद रखना, कहीं वो तुम्हारा इंतजार करता अमित तो नहीं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस रहस्यमयी ट्रेन में कदम रख सकें? क्या आप भी किसी भटकती आत्मा की मुक्ति का जरिया बन सकते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपकी रूह तक कांप उठी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप भी ऐसी किसी डरावनी घटना के गवाह बने हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से वंचित न रहें। अगली बार तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और दरवाजे पर दस्तक देने वाली हर आवाज पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखना नहीं चाहता।